दोस्तों, द बर्निंग ट्रेन 1980 की एक हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। इसकी कहानी इस प्रकार है। अशोक, विनोद और रणबीर के बचपन से शुरू होती है। उन सभी का भारत में बहुत ही तेज रेल बनाने और चलाने का सपना होता है। उनके बड़े होने के बाद एक दिन भारतीय रेलवे एक बहुत ही तेज सुपर एक्सप्रेस बनाने की अनुमति देते हैं। विनोद, रणधीर और राकेश अपना अपना मॉडल चुनाव हेतु भेजते हैं, लेकिन अंत में विनोद का दिया डिजाइन मॉडल ही चुना जाता है। रणधीर को अपने मॉडल के न चुने जाने से गुस्सा आ जाता है और वो इसका बदला लेने की सोचता है। लगभग 6 साल गुजर जाते हैं और विनोद अपनी ट्रेन बनाने के काम में लगा रहता है और अंत में पूरा कर लेता है, जिससे लोग बस 14 घंटे में ही दिल्ली से मुंबई जा सकते हैं। अशोक और विनोद दो खूबसूरत महिलाओं से प्यार करते हैं, सीमा और शीतल। रणधीर भी शीतल से प्यार करता है, लेकिन वह विनोद से शादी करती है और उनके पास एक बच्चा है, राजू, जो रणधीर को बहुत दर्द देता है। अशोक और सीमा अपनी सगाई के बाद शादी करने की योजना बना रहे होते हैं, लेकिन अचानक अशोक के पिता को भारी दिवालियापन का सामना करना पड़ता है। वह अपनी संपत्ति खो देते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। अशोक सड़क पर आ जाता है और यहाँ तक कि सीमा उसे छोड़ देती है। अशोक शहर छोड़ देता है। विनोद ने अपनी पत्नी, बेटे को अनदेखा करते हुए ट्रेन बनाने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया था। बहुत देर हो चुकी थी। दिल से पीड़ित शीतल ने अपने बेटे राजू को अपनी माँ के घर भेज दिया और वह विनोद को छोड़ देती है। जो ट्रेन के पहली बार चलाने का समय आता है, वो भी रेल दिल्ली से मुंबई जाने के लिए मथुरा स्टेशन से निकल जाती है। अशोक की मुलाकात रणधीर से होती है। वे दोनों बात करते रहते हैं। रणधीर उसे बताता है कि उसने बदला लेने के लिए रेल के ब्रेक को हटा दिया है और इंजन में बम रख दिया है। ये बात जानकर अशोक तुरंत रेल की ओर जाता है, पर उससे पहले ही रेल में धमाका हो जाता है और ड्राइवर की मौत हो जाती है। इसके बाद रेल बिना रुके आगे बढ़ती जाती है और बहुत तेज चलती रहती है। रेलवे में काम करने वालों को ये पता चलता है कि रेल बेकाबू हो चुकी है, तो वो उनके होश उड़ जाते हैं। राकेश, जो मुंबई में रहता है, वो रेल को धीमा करने की कोशिश करता रहता है। वहीं अशोक और राकेश की मदद से विनोद एक कार से रेल में जाने की कोशिश करता है। विनोद, अशोक और रवि उस इंजन में आ जाते हैं और वहाँ रणधीर को देखकर वह हैरान रह जाते हैं। रणधीर उन्हें मारने की कोशिश करता रहता है। वहाँ लड़ाई होती है और दोनों रेल से गिर जाते हैं। वह लोग इंजन में देखते हैं कि सारा सिस्टम तबाह हो चुका है और रेल बहुत तेज दौड़ी चली जा रही है और उसे पूरी तरह उड़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। रवि सारे यात्रियों को सीट में अच्छी तरह से कसकर पकड़कर बैठने को बोलता है, ताकि बम के धमाके के कारण उन्हें चोट न लगे। इसके बाद वे लोग डायनामाइट से विस्फोट करते हैं और अंत में इंजन धीमा हो जाता है और सारे यात्री बम्बई रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं और इस तरह कहानी खत्म होती है। और इस फिल्म का पहला गाना है पल दो पल का साथ हमारा। ये गाना गाया है मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले ने। अगला गाना है तेरी है ज़मीन तेरा आसमान। ये गाना गाया है पद्मिनी कोल्हापुरे सुषमा श्रेष्ठ ने। अगला गाना है
पहली नज़र में हमने अपना दिल। ये गाना गाया है किशोर कुमार, उषा मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले। अगला गाना है वादा हाँ वादा। ये गाना गाया है आशा भोसले, किशोर कुमार ने। अगला गाना है किसी के वादे पे। ये गाना गाया है आशा भोसले ने। अगला गाना है मेरी नज़र है तुझ पे। ये गाना गाया है आशा भोसले ने। अगला गाना है द बर्निंग ट्रेन थीम। ये गाया है एन पिंटो और आर डी बर्मन ने। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, अशोक, विनोद खन्ना, विनोद वर्मा, जितेंद्र, रवि, हेमा मालिनी, सीमा, परवीन, बॉबी, शीतल, नीतू सिंह, मधु, डैनी डैन जम्पा, रणधीर, विनोद मेहरा, राकेश, इफ्तिखार, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, रंजीत, चंदर, सिमी गरेवाल, विद्यालय अध्यापिका, नासिर हुसैन, विनोद के पिता, सुजीत कुमार, इंस्पेक्टर रणवीर, ओम शिवपुरी, राजाराम, मदनपुरी, सेठ धर्मदास, इंद्रानी मुखर्जी, पद्मनी, असरानी, मेजर पी के भंडारी, केशव मुखर्जी, यात्री, पेंटल, यात्री, नवीन निश्चल, डॉक्टर, आशा सचदेव, रामकली, राजेंद्र नाथ, पंडित, यूनुस परवेज, मौलाना, दिनेश ठाकुर, उस्मान अली, उर्मिला भट्ट, रणधीर की माँ, सत्येंद्र कपूर, मधु के पिता, पद्मा खन्ना, मैक मोहन, मुकरी, नाना पलशीकर, जगदीश राज, शम्मी, बी आर चोपड़ा रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में स्वयं वो थे। और ये फिल्म बहुत ही अच्छी रही थी। इसका निर्देशक रवि चोपड़ा ने किया था और लेखक थे कमलेश्वर, निर्माता थे बी आर चोपड़ा और संगीतकार थे आर डी बर्मन। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 28 मार्च 1980 को। आपने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। और इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा और है। निर्माण के दौरान एक मल्टी स्टार्टर फिल्म थी, तो काफ़ी उठापटक करके ये नक्की कर दी गई थी और कई अदाकार चोपड़ा साहब से नाराज़ भी हुए, जैसे कि अभिनेत्री रिहाना सुल्तान। रिहाना सुल्तान ने तो मीडिया में चोपड़ा साहब पर जमकर भड़ास निकाली थी। दरअसल चोपड़ा साहब की कई साल पहले चेतना फिल्म की रिलीज के समय रिहाना से एक मुलाकात हुई थी और उन्होंने रिहाना के काम की कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी थी और लगे हाथ अपनी किसी फिल्म में लेने का वायदा भी कर दिया था। और जब द बर्निंग ट्रेन फिल्म की स्टार कास्ट तय हो रही थी तो रिहाना को कुछ ऐसा लगने लगा कि बी आर चोपड़ा साहब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, तो इसी वजह से उसे भी शायद फिल्म में ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो लगी रिहाना मैगजीनों को इंटरव्यू देने और जोश में वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई। इतना कि चोपड़ा साहब को भी स्पष्टीकरण देना पड़ा। चोपड़ा साहब ने कहा कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, विनोद और परवीन, जीतू और नीतू की जोड़ी तय हो चुकी है और वो रिहाना जैसी काबिल एक्ट्रेस को किसी मामूली भूमिका में कास्ट करके बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों, आपने द बर्निंग द ट्रेन फिल्म ज़रूर देखी होगी और आपको जब वह रेल बहुत तेज़ दौड़ी हुई चली जाती है तो आपको कैसा महसूस हो रहा था, कमेंट में ज़रूर बताएं।